नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो वाक्य रचना वाला चैप्टर है उसके जो MCQ बनते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आंसर रहेंगे आज इस वीडियो में। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी हुई है इसकी डिटेल मैंने वो वीडियो बना रखी है वाक्य रचना पे, ठीक है। तो अगर आपने वो वॉच नहीं करी है उसको आप ज़रूर से वॉच करें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को वॉच करें दोस्तों, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, MCQ जो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा आप उसके आंसर क्लिक कर जाएंगे, आप आंसर उसके दे पाएंगे अगर आपने डिटेल क्लास देखी है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो रचना के आधार पर वाक्य के होते हैं हमारे कितने भेद, 3 भेद होते हैं दोस्तों। एक होता है सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, एक होता है यहाँ पे संयुक्त वाक्य, एक होता है यहाँ पे क्या, मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, ठीक है। तो 3 भेद होते हैं यहाँ पे रचना के आधार पर वाक्य के। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त रहेगा इसके लिए, तो वो देखने हैं। प्रतिभा में वह अपनी कक्षा के किसी छात्र से कम नहीं है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों में उसकी गिनती नहीं होती है, ये तो कतई नहीं होगा। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान दिया है, उस पूछ रहा है के कारण रस्सी को सांप समझ बैठा। किसके कारण, जिज्ञासा के कारण, भ्रम के कारण, संदेह के कारण या भय के कारण। तो यहाँ पे संदेह के कारण रस्सी को मैं सांप समझ बैठा, यहाँ पे उपयुक्त रहेगा यहाँ पे संदेह। अगला है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो वाक्य दिया गया है यहाँ पे, मुझे तोड़ देना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो इसके लिए क्या उपयुक्त रहेगा यहाँ पे, वाक्य अर्थ की दृष्टि से, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे आदेशार्थक वाक्य होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला है, यदि दवा लोगे तो बुखार कम हो जाएगा। वाक्य किस प्रकार का है, तो सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो यह वाक्य होगा दोस्तों हमारा एक मिश्र वाक्य। तो लगा हुआ है ना इसमें अव्यय, जिसमें तो अव्यय लगा होगा तो वह क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा यहाँ पे। या तो होगा वैसा होगा जब तब जहाँ वहाँ जिधर उधर, यदि तो यद्यपि तथापि और की या जो जिस वाक्य में अव्यय लगे होंगे तो वह क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से आपको क्लियर करवाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह होगा यहाँ पे मिश्र वाक्य यहाँ पे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। वाक्य दिया गया है दोस्तों, युवा असंतोष का कारण निरंतर क्या है, राजनीति है, दुराचार है, भ्रष्टाचार है, अशिष्टता है। तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रष्टाचार यहाँ पे होगा। युवा असंतोष का कारण निरंतर क्या है, निरंतर भ्रष्टाचार की वृद्धि है। अगला है, उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य होगा। तो उसने खा लिया होगा, यह क्या होगा दोस्तों, संदेहवाचक वाक्य होगा यहाँ पे। संदेहवाचक क्यों होगा, क्योंकि उसने खा लिया होगा है ना, क्यों हमें पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि खा लिया होगा या नहीं खाया होगा। अगला क्वेश्चन है, वाह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। कैसा नयनाभिराम दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है। तो वह के आगे ये आप यहाँ पे विराम ये चिन्ह देख रहे होंगे, कारक चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह देख रहे हैं आप, कौन सा, विस्मयादि बोधक। ठीक, क्या होगा, विस्मयादि बोधक होगा। ये जो चिन्ह होता है दोस्तों इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह कहा जाता है। अब ये चिन्हों पर भी मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा इसी चैप्टर में, आने वाले 1-2 चैप्टर के बाद यही चैप्टर आने वाला है इस बुक में, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। अगला है, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है, तो सीढ़ी के सहारे में जहाज पर जा पहुंचा। तो सीढ़ी के सहारे क्या है यह बताना है दोस्तों, यह है हमारा क्या, उद्देश्य वर्धक होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य होगा।
अगर बाढ़ ना आती तो फसल अच्छी होती। तो यह होगा दोस्तों यहाँ पे संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, संदेह है कि बाढ़ नहीं आती तो फसल अच्छी होती, अगर नहीं आती तो अच्छी होती, बाढ़ आ गई नहीं आई तो संदेह ही है यहाँ पे, तो संदेहवाचक वाक्य होगा। अगला है निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन करना है। इसमें परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, मैं पढ़ाता हूँ और वो गाता है, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे और अव्यय जिसमें लगा होगा दोस्तों वह क्या होगा यहाँ पे परिश्रमी, मैं पढ़ता हूँ वह गाता है, यह क्या है एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है यहाँ पे। अगला है मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार है। तो मेरी माँ खाना बना रही है, कर्ता का विस्तार क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेरी कर रहा है। ठीक है, मेरी माँ क्या बना रही है, खाना बना रही है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण बांसुरी बजाते हैं और राधा नाचती है, वाक्य किस प्रकार का है। तो यह वाक्य किस प्रकार का होगा दोस्तों, और जिसमें लगा होगा वो क्या होगा, हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है टॉस युवा भारतीय टीम ने जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की, उपयुक्त वाक्य के उद्देश्य को किस विकल्प में सही प्रदर्शित किया गया है। तो भारतीय टीम ने होगा, बल्लेबाजी होगा, टॉस होगा, युवा भारतीय टीम इसका राइट होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, युवा भारतीय टीम। अगला है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है दोस्तों। तो वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शब्दकोश का नहीं होगा, ए और बी दोनों तो हो नहीं सकता, तो वर्णों का भी नहीं है, वाक्यों का अध्ययन किया जाता है वाक्य विचार के अंतर्गत। अगला है विधेय के अंतर्गत आता है। तो विधेय के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, कर्म और क्रिया यहाँ पे दोनों आएंगी विधेय के अंतर्गत। अगला है अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है दोस्तों, तो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्र वाक्य है यहाँ पे। तो बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, चोर को देखकर सिपाही दौड़ने लगा। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा दोस्तों, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा हमारा क्या होगा, सेठ जानता है कि अव्यय लगा हुआ है ना, तो नौकर क्या है, ईमानदार है। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है दोस्तों, कि लगेगा जिसमें, जो लगेगा, या फिर क्या लगेगा, क्योंकि। ठीक है, क्योंकि, या फिर क्या लगेगा यहाँ पे, जैसा वैसा। ठीक है, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि, तथापि। जिस वाक्य में लगे होंगे अव्यय वो हमेशा क्या होगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा यहाँ पे। अगला है निम्न वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य बताना है दोस्तों। उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है यहाँ पे, यही बताना है। तो यह है हमारा विशेषण उपवाक्य। ठीक है, विशेषण उपवाक्य। अगला है यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ, अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, यह होगा हमारा आज्ञावाचक, क्योंकि आज्ञा दे रहा है कोई, किसी की आज्ञा का पालन करना है यहाँ पे। कि आपका कोई सीनियर इंसान है, तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई सीनियर है, तो वह कह रहा है आपको यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। तो क्या है, आज्ञा मानोगे ना आप उसकी, आपका सीनियर है, तो क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक हो जाएगा। अगला है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, पद कहा जाता है। ध्वनि नहीं होगा, समास नहीं होगा, वाक्य भी यहाँ पे नहीं होगा, तो इसका राइट होगा यहाँ पे पद। ठीक है, अगला है राम की गाय दूध देती है, किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों। तो राम की गाय दूध देती है एक क्या है, यह एक होगा दोस्तों हमारा सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य होगा। अगला है उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु परंतु किस वाक्य में लगता है दोस्तों, हमेशा संयुक्त में लगता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। अगला है मित्रों को काटकर केक खिलाओ, वाक्य में अशुद्धि है, तो पद क्रम संबंधी है, क्योंकि जो भी वाक्य में पद दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, वो शब्द दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन उनका जो पद क्रम है, जो उनका क्रम है वह गलत लगाया हुआ है दोस्तों। अगर यही वाक्य हम ऐसे लिखते कि केक को काटकर मित्रों को खिलाओ, तो ये यहाँ पे क्या होगा, उचित हो जाता। तो इसमें पद क्रम संबंधी क्या है दोस्तों, अशुद्धि है। वचन संबंधी नहीं है, संज्ञा संबंधी भी नहीं है, और लिंग संबंधी भी नहीं है, तो पद क्रम संबंधी क्या है, अशुद्धि है इसमें। अगला क्वेश्चन है वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस प्रकार का उदाहरण है। तो यह है हमारा
किस प्रकार का, वह घर पहुंच गया। तो यहाँ क्या हो रही है, संयुक्त क्रिया हो रही है कि वह घर पहुंच गया है। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो मैंने बताया था आपको रचना के आधार पर, 3 होते हैं दोस्तों, और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगला है छी छी कितनी गंदगी है, वाक्य किस प्रकार का है। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों। तो ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा विस्मयवाचक वाक्य होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उसने कहा कि मैं जाऊंगा, उसने कहा कि मैं जाऊंगा। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, यह है हमारा मिश्र वाक्य। उसने कहा कि, ठीक है, यहाँ पे की अव्यय लगा हुआ है। तो की मैंने आपको बताया ना अभी, कि जो, ठीक है, क्योंकि, क्योंकि, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, यदि तो, यद्यपि या तथापि जिसमें लगा होगा वो हमेशा क्या होगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। अगला है वाक्य के घटक होते हैं तो उद्देश्य और विधेय होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिटेल क्लास में आपको बता रखा है। अगर आपने वीडियो वॉच करी है तो आप यहाँ पे रिकॉल कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्यतः वाक्यों के भेद किए गए हैं। तो सामान्यतः वाक्यों के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अभी बताया ना मैंने, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8 भेद वाक्य के किए गए हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त वाक्य है। तो कौन सा संयुक्त होगा दोस्तों, देखते हैं। जैसे कि जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी, दादाजी आकर टेलीविज़न देखने लगे, मीरा पुस्तक पढ़कर सो गई, नारायण धनी है परंतु कंजूस है, नारायण धनी है परंतु कंजूस है। तो अभी मैंने बताया कि संयुक्त में क्या होता है, किंतु परंतु किस में यूज होते हैं, तो संयुक्त में, क्योंकि संयुक्त में, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा संयुक्त वाक्य होगा। अगला है निम्न, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो देखना है संयुक्त वाक्य, देखो और हमने पकड़ लिया ना यहाँ पे, और हमने पकड़ लिया है यहाँ पे। तो हमेशा क्या होगा, संयुक्त वाक्य में क्या लगता है, और एवं, और क्या लगता है इसमें, और एवं, तथा, तथा, या, अथवा, ठीक है, अथवा, और अतः, इसलिए, इसलिए, और फिर भी इसमें लगता है, और भी अलग से यूज़ किया जाता है, किंतु परंतु लेकिन, पर, और तो, ठीक है। ये हमेशा किस में यूज होते हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य में यूज होते हैं। तो आशा करता हूँ इस चैप्टर से अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपका क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, यही मेरा मोटिव है। अगर ये वीडियो आपने वॉच नहीं करी है ना, जो ये मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर डिटेल में बता रखा है उदाहरण सहित, तो आपका क्वेश्चन छूट सकता है। आप एक बार डिटेल क्लास ज़रूर से वॉच करें दोस्तों, ठीक है। तो अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें वीडियो को। तब तक ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।